साल था 2009। दुनिया भर में मंदी का दौर था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी आईटी बूम पर थी। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज जैसी कंपनीज स्टॉक मार्केट की जान थीं। रामालिंगा राजू के नेतृत्व में सत्यम इंडियन इंजेन्युइटी का प्रतीक थी, लेकिन कामयाबी के नीचे एक सड़ांध फैल रही थी। इधर कानाफूसी, उधर गड़बड़ी। कानाफूसी तेज होती गई, गड़बड़ियां साफ दिखने लगीं, और फिर एक जनवरी की सुबह ताश के पत्तों का महल ढह गया। आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे रामालिंगा राजू की कहानी एक आम भारतीय सपन जैसी थी। एक छोटे से गांव में पले बढ़े राजू ने मेहनत और लगन का महत्व सीखा। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। पढ़ाई में तेज, हर चीज में अव्वल। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हर परीक्षा में अव्वल आना और हर प्रतियोगिता में जीतना उनकी आदत बन गई थी। आगे चलकर उन्होंने इंडिया के एक टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की। वहां भी उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित किया। उनके प्रोफेसर और साथी छात्र उनकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते थे। 1987 में जज्बे और विजन के साथ उन्होंने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की नींव रखी। एक छोटे से ऑफिस से शुरू होकर सत्यम ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। राजू की नेतृत्व क्षमता ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजू को एक विजनरी लीडर माना जाता था, जिसने खुद अपने दम पर एक एम्पायर खड़ा किया। उनके विचार और योजनाएं अद्वितीय और प्रेरणादायक रही हैं। लोग उनका आदर करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। उनके अनुयायी और प्रशंसक उन्हें एक आदर्श मानते थे। उनके हर शब्द और हर कदम को लोग ध्यान से सुनते और देखते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस सेल्फ मेड टाइकून की पर्सनैलिटी के नीचे छल कपट का जाल बुना जा रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके करीबी भी उनकी असली मंशा से अनजान थे। ये कहानी सिर्फ एक सफल व्यवसायी की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर हद पार कर दी। राजू की लीडरशिप में सत्यम ने ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। उनकी दूरदर्शिता और प्रबंधन कौशल ने कंपनी को नई दिशा दी। राजू का मानना था कि तकनीक से दुनिया बदलना संभव है, और उन्होंने इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। सत्यम तेजी से आगे बढ़ी। कंपनी ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाई। कर्मचारियों की संख्या और राजस्व तेजी से बढ़े। कंपनी एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बन गई, जो विभिन्न देशों में सेवाएं प्रदान कर रही थी। सत्यम ने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं दी। फॉर्च्यून 500 कंपनीज को सर्विसेज दे रही थी। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने सत्यम को प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। कंपनी ने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखा। ये एक इंडियन सक्सेस स्टोरी थी, जिसने भारतीय आईटी उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। सत्यम की सफलता ने भारत को एक आईटी हब के रूप में स्थापित किया और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया। सत्यम के शेयर्स आसमान छूने लगे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ गया। कंपनी के शेयर बाजार में तेजी से वृद्धि हुई। राजू और उनका परिवार कागजों पर बिलियनर बन गए। उनकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई। राजू को उनके नेतृत्व और कंपनी की सफलता के लिए कई पुरस्कार मिले। वे भारतीय व्यापार जगत के प्रमुख व्यक्ति बन गए। राजू इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का पोस्टर बॉय बन गए। उनकी सफलता की कहानियां हर जगह सुनाई देने लगी। उन्हें बड़े बड़े फोरम्स में बोलने के लिए बुलाया जाने लगा, जहां वे अपने अनुभव और विचार साझा करते थे। राजू ने व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए। दुनिया ने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखा। उनकी सफलता की कहानियां हर जगह गूंजने लगी। उन्हें वो फ्रॉडस्टर नहीं दिखा, जो वो बनते जा रहे थे। उनकी सफलता के पीछे छिपे काले सच को कोई नहीं जानता था। राजू की सफलता की कहानी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे जानने के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। सेक्शन 4, पकाई हुई किताबें और नकली मुनाफा। हकीकत कुछ और थी। राजू झूठ का जाल बुन रहे थे। शुरुआत छोटी थी, वैल्यू बढ़ाने के लिए। जल्द ही ये बड़े फ्रॉड में बदल गया। नकली इनवॉइसेस, रेवेन्यू फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर और फेक एम्प्लॉइज की सैलरी। करोड़ों रुपए शेल कंपनीज में। धोखे का पैमाना बड़ा था, प्लानिंग का सबूत। सेक्शन 5, काला सोमवार। वो दिन जब संगीत बंद हो गया। इस दिन ने वित्तीय बाजारों और लाखों लोगों की जिंदगी को हिला दिया। निवेशकों के सपने टूट गए और कंपनियों की नींव हिल गई। 7 जनवरी 2009 को फैसला आया। यह दिन भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पूरे उद्योग को हिला दिया। राजू ने एक चौंका देने वाले कन्फेशन में एक बड़े अकाउंटिंग फ्रॉड को स्वीकार किया। यह उनके करियर का अंत और एक बड़े घोटाले की शुरुआत थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस को लिखे गए लेटर ने देश को हिला दिया। इसमें कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर की बात स्वीकार की गई। कन्फेशन में सालों से चल रहे फाइनेंशियल मैनिपुलेशन का खुलासा हुआ। इस घोटाले ने कर्मचारियों और निवेशकों को सदमे में डाल दिया। सत्यम के शेयर्स धड़ाम से गिर गए।
ये गिरावट इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इन्वेस्टर्स ने अरबों गंवा दिए। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली गई। इंडियन स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। इसने भारतीय और वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया। सत्यम स्कैंडल एक नेशनल क्राइसिस था। इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। हर कोई सवाल कर रहा था कि यह कैसे हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। सेक्शन 6, कानून का लंबा हाथ, सत्यम स्कैम का खुलासा। गवर्नमेंट हरकत में आ गई। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। एसईबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फॉरेंसिक ऑडिटर्स की टीम लगाई गई। खोज शॉकिंग थी। फ्रॉड कंपनी के कई पहलुओं तक फैला था। सेक्शन 7, सच्चाई की जीत, कबूलनामे और सजाएं। कोर्टरूम में ड्रामा किसी फिल्म से कम नहीं था। राजू और उनके साथी प्रोसिक्यूशन की पूछताछ से टूट गए। उनके खिलाफ सबूत बढ़ते गए। 2015 में फैसला आया। राजू और बाकी दोषी पाए गए। उन्हें जेल टर्म्स की सजा सुनाई गई।